हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल सरल कहानियों में हमेशा की तरह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। कई बार देवी देवताओं के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर चर्चा होती है, जिसका ग्रंथ पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती अपने अपने गुणों को लेकर एक बार बहस करने लगी। आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी में कौन सबसे बड़ा है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं का अपना महत्व और अपना कार्य है। भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान शिव जी को सृष्टि का पालनहार और श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देव माना गया है। ऐसे में सभी देवी देवताओं का अपना महत्व और अपना स्थान है, लेकिन कई बार देवी देवताओं के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर चर्चा होती है, जिसका वर्णन अनेक ग्रंथों में, पुराणों में मिलता है। आज हम आपको माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के बीच अपने गुणों को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लेकर हुई बहस के बारे में सुनाएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सरस्वती वीणा बजा रही थी। उसी समय उनके पास धन की देवी माँ लक्ष्मी पहुंची। माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी का आदर सत्कार किया और पूछा कि बहुत दिनों बाद मिलने आई हो। तब देवी लक्ष्मी ने अपने गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। माँ लक्ष्मी ने कहा, वे धन की देवी हैं और संसार में उनकी स्तुति होती रहती है। क्योंकि वे धनवान होना चाहते हैं, इसलिए वे जल्दी नहीं आ पाईं। माँ लक्ष्मी ने सरस्वती को यह भी कहा कि आप तो केवल वीणा ही बजाती रहती हैं। माता लक्ष्मी की बातों को सुनकर माँ सरस्वती दुखी हुई और वह देवी लक्ष्मी से कहने लगी, आप धन की देवी हैं, लेकिन आप सभी जगह एक साथ टिकती नहीं हैं। इसी कारण संसार आपको चंचलता कहता है। आप धन दे सकती हैं, लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान की कमी के कारण व्यक्ति कभी भी धन का सही उपयोग नहीं करेगा। ज्ञानी व्यक्ति धन के अभाव में भी ज्ञान से धन प्राप्त कर सकता है, लेकिन धन से ज्ञान मिले ये जरूरी नहीं। यह सुनकर देवी लक्ष्मी को क्रोध आया और दोनों देवियों के बीच बहस बढ़ती गई। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती में बहस चालू ही था। बहस किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहा था। इसी बीच एक भिखारी रास्ते से गुजरा। माँ लक्ष्मी ने उसे देखकर कहा, मैं इसे बहुत अमीर बना दूंगी। माँ सरस्वती ने कहा, मैं इसे अमीर बनने नहीं दूंगी। माँ लक्ष्मी उस भिखारी के रास्ते में खूब सारे सोने की ईंटें गिराना शुरू कर दी और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होने लगी कि भिखारी ईंटें पाकर बहुत बड़ा अमीर बन जाएगा। भिखारी अभी ईंटें से 2-4 कदम दूर ही था, तभी माता सरस्वती की उस पर कृपा हो गई। भिखारी सोचा कि मेरे पास तो दृष्टि है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जिसके पास नहीं रहता है वह कैसे चलता है। मैं भी अंधे लोगों की तरह चलकर देखता हूँ। इसके बाद भिखारी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंटें से वह पार चला गया। तभी माँ लक्ष्मी ने अपना सिर पीट लिया और माँ सरस्वती को अपने से बड़ा मान लिया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। संस्कृत में भी एक कहावत है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इस कहानी में भी यही शिक्षा मिलती है कि ज्ञान की महिमा सर्वोपरि है। ज्ञानी की पूछ हर जगह होती। इस धरती पे जब तक जीवन होगा तब तक धन और ज्ञान के बीच श्रेष्ठता की द्वंद्व तो चलता ही रहेगा। धन मिलने से सभी खुश होंगे, लेकिन ज्ञान के अभाव में धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपकी नज़र में धन ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ज्ञान, इस बारे में ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी रोचक कहानी के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।